सर्वे भवन्तु सुखिनः। प्यारे सहपाठियों, आप सभी का स्वागत है इतिहास के इस सीरीज में। आज देखेंगे हम लोग इतिहास के कुछ अन्य बातों को। भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं कहाँ से मिले हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। हड़प्पा वासियों को चांदी के बारे में जानकारी जो थी बहुत पहले से थी। ये लोग राजस्थान की जो जावर व अजमेर की खाने हैं यहाँ से चांदी प्राप्त करते थे। मुख्यतः हड़प्पा व मोहनजोदाड़ो हेतु जो अफगानिस्तान व ईरान है यहाँ से आयात किए जाते थे चांदी। हम देख रहे हैं मेसोपोटामिया और जो हड़प्पा सभ्यता है यहाँ की दोनों में सभ्यताओं में क्या समानांतर चीज़ें परिवर्तित हुई हैं, क्या समानता थी, उसके बारे में। फारस की खाड़ी के उत्तर में स्थित आधुनिक इराक को प्राचीन में मेसोपोटामिया कहा जाता था। तो फारस की जो खाड़ी है उसके उत्तर दिशा में जाएंगे तो इराक आएगा, वहीं पे मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। मेसोपोटामिया यूनानी भाषा के दो शब्दों से मेसो और पोटामिया से मिलकर बना है। जहाँ मेसो का अर्थ मध्य होता है वहीं पोटामिया का अर्थ नदी होता है। इस प्रकार मेसोपोटामिया का अर्थ दो नदियों के बीच का प्रदेश है। ये नदियाँ दजला व फरात थीं। इन नदियों के मुहाने पर सुमेरियन, मध्य में बेबीलोनियन और उत्तर में असीरियन सभ्यताएं विकसित हुई थीं। दिलमुन यानी फारस खाड़ी स्थित बहरीन का जो इलाका है उसको हाथियों का देश कहा गया है और यहीं से व्यापार होता था। समानताओं की बात करें तो दोनों नगरीय सभ्यताएं थीं। दोनों के निवासी कांसे व तांबे के साथ साथ पाषाण के लघु उपकरणों का प्रयोग करते थे। दोनों के भवन कच्ची व पक्की ईंटों से बनाए गए थे। दोनों सभ्यताओं के लोग चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाते थे। चाक यानी जिसपे मिट्टी गोल गोल घूमता है, ऐसे चकिया होती है और ये सर्कुलेट करता है। इस पे ऐसे हाथ से मिट्टी को आकार दिया जाता है। दोनों को लिपि का ज्ञान भी था। उपयुक्त समानताओं के आधार पर व्हीलर ने संधा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का एक उपनिवेश बताया है। उपनिवेश किसे कहते हैं? तो जब एक जगह से आदमी पलायन करके दूसरी जगह जा करके अपने राजनीतिक, इकोनॉमिक और अन्य चीज़ों को वहाँ पे लागू करने लगता है, वही उपनिवेश कहलाता है। जैसे भारत अंग्रेज़ का उपनिवेश बन गया था। असमानताओं की बात करें तो सिंधु सभ्यता के नगरों में मुख्यतः पकाई गई ईंटों का व्यवहार हुआ था, जबकि सुमेरिय नगरों में कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था। तो सुमेर नगरी की जो कच्ची ईंटें हैं यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं सिंधु में पकाई ईंटों का। सुमेरी और सिंधु लिपि भी एक दूसरे से भिन्न थे। सुमेरी लिपि किलानुमा थी तो सिंधु लिपि चित्रात्मक सांकेतिक थी, यानी एक पिक्चोरियल थी और दूसरा किलानुमा। हड़प्पा लिपि में 400 चिन्ह हैं, जबकि सुमेरियन लिपि में 900 चिन्ह हैं, यानी वहाँ के जो लिपि है उसमें लगभग 900 सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं, वहीं हड़प्पा में 400। जैसे हम लोग हिंदी की बात करें तो जितने अक्षर हैं जो आप लोग 52 पढ़ते हैं अक्षर, उनके इस्तेमाल से सारा कुछ लिखा जाता है। वहीं इंग्लिश की बात करें तो 26 लेटर्स की है सहायता से। तो हड़प्पा में 400 चिन्ह थे। सुमेर में मंदिरों एवं पुरोहितों का महत्वपूर्ण स्थान था, परंतु सिंधु घाटी की सभ्यता में मंदिरों का अस्तित्व संदेहास्पद है। विशेष यहाँ पे देखेंगे सुमेरियन सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व में प्रथम लिपि आविष्कारकर्ता थे। उनकी क्यूनिफॉर्म लिपि सामान्यतः प्राचीनतम लिपि मानी जाती है।
यहाँ बात करें हम लोग मोहनजोदाड़ो की, तो मोहनजोदाड़ो से जो प्राप्त मुहर हुई है उसमें स्वास्तिक का अंकन यानी सूर्य पूजा का प्रतीक माना गया है। हिंदू धर्म में आज भी स्वास्तिक को पवित्र या मांगलिक चिन्ह माना जाता है। इसे चतुर्भुज ब्रह्मा का रूप स्वीकार किया जाता है। यहाँ कुछ और इस्तेमाल हुए हैं चीज़ें, जैसे धौलावीरा से प्राप्त सिंधु लिपि के 10 बड़े अक्षर यहाँ पे दिखाए गए हैं, जो सूचना पट के रूप में प्रयुक्त होते थे। यह स्थल जल प्रबंधन का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था। ये चीज़ याद रखेंगे हम लोग। हम लोगों ने 3 प्रकार के शवों को दफनाने की प्रथा देखी थी। उसके आगे देखते हैं, सुरकोटदा से अंडाकार के साक्ष्य मिले हैं, परंतु हड़प्पा से ताबूत युक्त मानव समाधिकरण के प्रमाण मिलते हैं। तो सुरकोटदा है, यहाँ से अंडाकार में चीज़ों को, यानी कोई बैठेगा, जैसे कोई समाधि लेता है तो बैठेगा तो गोलाकार अवस्था में बैठेगा, इस प्रकार से। परंतु हड़प्पा में ताबूत युक्त मानव समाधिकरण के प्रमाण मिले हैं। सामान्यतः मृतकों को उत्तर दक्षिण क्रम में, यानी सिर उत्तर की ओर व पैर दक्षिण की ओर रख करके दफनाया जाता था। इसके अपवाद हैं हड़प्पा व कालीबंगा में दक्षिण उत्तर क्रम में, यानी लोथल में भी पूर्व पश्चिम क्रम में, रोपड़ में पश्चिम पूर्व क्रम में मृतकों को दफनाए जाने का प्रमाण मिला है। सामान्यतः एक कब्र में एक ही व्यक्ति को दफनाया जाता था, लेकिन कालीबंगा से और लोथल से 3 युगल यानी युग्म समाधिकरण समाधान मिले हैं, जिसमें एक कब्र में 2-2 मृतक दफनाए गए हैं। कहीं कहीं से मृतकों के साथ अंत्येष्टि सामग्री दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। अंत्येष्टि सामग्री के रूप में मिट्टी के बर्तन, आभूषण, उपकरण, दीप, दर्पण आदि मिले हैं। रोपड़ की ही कब्र से मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के प्रमाण मिले हैं। तो लोथल की एक कब्र से मृतक के साथ बकरे के दफनाने का भी प्रमाण मिला है।